अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको जो है वो नूर महल की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो रहीम यार ख़ान गए थे, तो वापसी पे वो बहावलपुर में रुके थोड़ी देर के लिए कि वो नूर महल में जा सके। तो ये रास्ते की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो बाइकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कराची से बाइक पे आ रहे थे और तो इसकी भी वीडियो जो है वो इन्होंने पहुंच शूट गए हैं की। नूर महल तो में। चले जी हम तो चलते हैं नूर महल में और पाकिस्तान इसकी के तारीखी हिस्ट्री शहर शेयर करते हैं। बहावलपुर में वाक़या है और ये इसकी तामीर 1872 में हुई थी। और ये महल बरतानवी राज के दौरान शाही रियासत के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। और ये जो बिल्डिंग है ये दाल माश और चावल को मिला के उसके मतलब गारे से बनी हुई है। तो चलते हैं अब। ये वो जगह है जहाँ पे नवाब साहब जो है वो बैठकर अपने दरबारियों से खिताब करते थे। और नूर महल में यहाँ नस्फ़ फ़ानूसों में सुना है कि इसके जो फ़ानूस थे इसमें हीरे भी लगे हुए थे, जो चोरी करने की कोशिश की गई। अब पता नहीं इसमें हीरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो ये महल काफ़ी अरसा बंद रहने के बाद अब ये हमारी आर्मी फ़ौज के अंडर है और इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी ख़ूबसूरती के लिए मतलब वो इसकी मेंटेनेंस रखते हैं। तो जी ये महल बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाया था, जिन्होंने सिर्फ़ एक रात इसमें बसर की। अगली सुबह वो महल के सबसे ऊपर वाली छत पर गईं और महल के बागात के पास एक कब्रिस्तान देखकर बादशाह से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और वो यहाँ से चले गए। अब ये तो पता नहीं ये रियल स्टोरी है कि फ़ेक है। वैसे ये स्टोरी जो है वहाँ पे मतलब लिखी भी हुई है और वहाँ के जो गाइड हैं वो भी बताते हैं। और ये कुछ नवाबों की पिक्चर वहाँ पे लगी हुई हैं जो वहाँ पे बाद में आके ठहरते थे। 140 वर्ष पहले जब ये नूर महल तामीर किया गया तो इस वक्त बिजली का नामो निशान तक नहीं होता था, जिसकी अब कमी हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, ये हम सबको ही पता है। हम अब सादिक गैलरी में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे ये बाहर इन्होंने कुछ अपने जो हैं वो वेपन्स लगाए हुए हैं जो उस दौर में जो है वो यूज़ करते थे। और अब हम चलते हैं सादिक गैलरी के अंदर, जहाँ इनका नवाब साहब का बेडरूम भी आपको दिखाएंगे। और बहुत प्यारा बेडरूम बना हुआ है आज के दौर के मुताबिक। जैसे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे लगती है जैसे आज के दौर में इसको जो है वो बनाया गया है। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो बीच में जो है वो आपको नज़र आएंगे शूटिंग करते हुए रिकॉर्ड करते हुए। तो ये देखिए ये उनका बेडरूम है। और ये बाहर जो है वो कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा, ये बहावलपुर में गुलजार महल भी है और दरबार महल भी है और नूर महल भी है। और मैं आपको बताती जाऊँ, ये जो गुलजार महल है यहाँ पे अभी रिसेंटली ये जो ड्रामा चल रहा है खुदा और मोहब्बत जो जियो पे लग रहा है, ये भी यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है। और ये बहुत से ड्रामे और फिल्में जो हैं वो गुलजार महल में बनाई गई हैं, क्योंकि ये जो नूर महल है ये आर्मी के अंडर है और इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, लेकिन इसमें शूटिंग वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये गुलजार महल और दरबार महल में जो है वो शूटिंग अलाउड है। तो जी ये अब हम चलते हैं, ये उनके कुछ ड्रेसेस हैं जो उस दौर में वो पहना करते थे नवाब साहब। और ये देखिए ये उनके कुछ ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं।
इनके कुछ पेपर्स नज़र आ रहे हैं। ये उस दौर में जो खतूत लिखे जाते थे, और यहाँ पे रियासत बहावलपुर का पहला अखबार भी पड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे चेक, बैंक चेक पड़ा हुआ है, वहाँ के कॉइन्स जो उस दौर में यूज़ होते थे, स्टैम्प्स जो वहाँ के यूज़ होती थी वो पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा ये जो बहावलपुर का जो है वो इसमें आपको फ्लैग भी नज़र आएगा। और ये उनके जो है वो कुछ यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है ये ग़िलाफ़े काबा है, जो उस दौर में जब नवाब साहब ने ग़िलाफ़े काबा जो है वो अपनी तरफ मतलब ख़ुद चेंज करवाया, तकरीबन 1935 में जब ये तब्दील करवाया ग़िलाफ़े काबा, तो फिर उन्होंने ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो उन्हें गिफ्ट में दिया, जो नूर महल में लगाया हुआ है। और ये उनके यूज़ के बर्तन हैं, और ये कुछ औज़ार हैं। ये उस दौर में ज्वेलरी जो यूज़ करती थी वहाँ की मलकाएँ वग़ैरह, तो ये उनकी जो है वो ज्वेलरी है, जो आज के दौर में भी बहुत यूज़ की जाती है और बहुत ट्रेंड में है। दैन ये उनके कपड़े खुद से, ये लेडीज़ कपड़े और खुद से हैं। और जी ये वो गाड़ी है जिस पे नवाब साहब जो है वो उम्रा और हज दोनों करने जाते थे, और ये बग्गी जो है वो शाही ख़ानदान यूज़ करता था। तो चले जी अब हम आपको ले चलते हैं इसकी बेसमेंट। यहाँ पे जो है वो पानी छोड़ दिया जाता था इस बेसमेंट में, और इस पानी की जो ठंडक है उसकी वजह से महल जो है वो ठंडा रहता था। लेकिन अब इन सुरंगों में जो है वो पानी नहीं छोड़ा जाता। जो हमारी आर्मी फ़ौज है उन्होंने इसमें एयर कंडीशनर लगा दिए हुए हैं, और जहाँ पहले तब तो वहाँ यहाँ पे बिजली भी नहीं थी होती, और अब यहाँ पे एयर कंडीशन जो है वो लगा हुआ है। चले जी, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।